अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने अपने जहेज़ का सामान आज फर्स्ट टाइम देखना है और सारा जहेज़ को मैंने खोला हुआ था, जिसे पंजाबी में हम पेटियाँ कहते हैं। पेटियाँ खोल के अपनी सारी रज़ाइयाँ निकाली हुई थी और सारी तुलाइयाँ निकाली हुई थी, क्योंकि पंजाबी लोग जो अपनी बेटियों को जहेज़ देते हैं तो उसमें जो रज़ाइयाँ और तुलाइयाँ ज़रूर देते हैं और पेटियाँ देते हैं, ताकि हमारी बेटियाँ अच्छे से अपने बिस्तरे समेट के रख सकें जी। और यहाँ पे जी मैंने अपनी रज़ाइयाँ वगैरह फ़र्स्ट टाइम देखनी है, अपने स्टील के बर्तन देखने हैं। ये जी होती हैं रज़ाइयाँ, तुलाइयाँ और साथ में इसे बोलते हैं वो खेस। ये डबल साइज़ के खेस होते हैं जो आपके 10 से 12 साल अगर आप चलाएँ ना तो सुकून से चल जाते हैं। लेकिन हम जैसे जो पंजाबी लड़कियाँ होती हैं ना, अपने जहेज़ का सामान ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करती हैं कि नहीं हमारा जहेज़ का सामान है ये पड़ा रहे। और ये वो जी है तकिया का कवर जो मेरी अम्मी ने अपने हाथों से कढ़ाई किया था और इसको तो मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। और इस तरह से रज़ाइयों के सेट दिए जाते हैं। 2 कढ़ाई वाले होते हैं, 2 सिंपल दिए जाते हैं और 2 रेड कलर के, 2 ग्रीन कलर के, इस तरह से ये जोड़े बना के दिए जाते हैं। और ये जी मेरी रज़ाई है जिसको अभी तक मैंने डाल के भी नहीं देखा है और ये इस तरह से है। और आज मैंने इनको सारे को धूप लगवानी थी, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल से इन पेटियों को खोल के भी नहीं देखा था। और आज मैंने इनको धूप शूप लगवा के और फिर जो है ना कपड़े पेटियों के सारे धुलवा के दोबारा से चढ़ाने थे। और यहाँ पे जी ये रही मेरी छाबी और ये मेरी जहेज़ की छाबी। मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने पहले इसको देखा ही नहीं था और मुझे को इतनी ये प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी और बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया, दोबारा से पैक करके रख दिया। भाई जहेज़ की चीज़ है, इतनी आसानी से थोड़ी ना यूज़ होने वाली है। मेरी अम्मी की, मैं खुद बच्चों वाली होगी और मेरी अम्मी का जहेज़ का साबुन अभी तक फिर रहा है, आप बिलीव करेंगे। और इसी तरह से अब हम उनकी बेटियां तो हम भी संभाल के ही रखेंगे। लेकिन नहीं, मैंने कुछ चीज़ें अंदर से यूज़ कर ली हैं, अभी इस दफ़ा मैं निकाल के साथ ले आई हूँ। और यहाँ पे जी हमने कपड़े शपड़े सारे हेल्पर से धुलवा लिए थे, सारी अच्छे से डस्टिंग वगैरह करवा ली थी। अब है जी सामान वापस जोड़ने की बारी। ये कपड़े सारे वॉश करवाए थे, पेटियों से सारा सामान निकाला, अंदर से सारी पेटी साफ़ की। साफ़ करने के बाद नीचे कपड़ा लगा के और ऊपर सारी रज़ाइयाँ वगैरह रखी थी। उसके बाद जी इस कपड़े को धोने के बाद सारी ये पेटियाँ, ऊपर 2 संदूक पड़े हैं, पीढ़े पड़े हैं और टेबल वगैरह पड़ा है और साथ में मेरी बर्तन वाली अलमारी पड़ी है जिसके अंदर सारे मेरे जो डिनर सेट वगैरह हैं वो हैं जी। उसके बाद जी ये पेटियों के ऊपर मैंने एक शीट डाली थी, क्योंकि इस शीट डालने का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपका कपड़े की संदूक की नुक्कर वगैरह लगने से ये कपड़ा डैमेज नहीं होता है और अगर डस्ट वगैरह आ जाए तो आप ईज़िली जो है ना ऊपर से सारा साफ़ कर सकती हैं। वैसे रेगुलर तो मेरी नंदे सफाई वगैरह करती रह जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं खुद ही सफाई करूँ और जो है ना अब डीप क्लीनिंग खुद ही करूँ अपने हाथों से और अपना जहेज़ का सामान भी निकाल के देखूं कि मुझे क्या क्या दिया गया है। क्योंकि जहेज़ का सामान ज़्यादा मेरा आप ही ले आई थी, स्टील के बर्तन वगैरह ये सब। बाकी डिनर सेट वो सब कुछ तो मैंने खुद लिया था, कपड़े ज्वेलरी सब कुछ मैंने खुद शॉपिंग की थी अपनी मतलब सबके साथ जाके। लेकिन ये वाला सामान जो है ना आप ही लेके आई थी। तो ये ऊपर शीट डाली है। अगर आपका भी ये इस तरह का कोई सामान है तो आप भी इस तरह से उसकी एहतियात करें और ऊपर इस तरह की जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट लेके डालें, मोटी वाली। और इससे आपका जो है ना काफ़ी जो है ना सामान सेफ़ रहेगा और इस तरह से आपका डिज़ाइन भी नहीं लुक छुपेगा और जो है ना आपके सामान सेफ़ भी रहेगा। और क्या आप भी बताइएगा कि आपको भी जो है ना इस तरह का जहेज़ दिया गया है कि आपको पेटियाँ संदूक वगैरह दी गई हैं। हमारे पंजाबी लोग जो है ना फैमिली वालों में ज़रूर दी जाती है पेटियाँ और संदूक, इसके बगैर तो उनको लगता है जैसे हमने जहेज़ दिया भी नहीं है। और ये जी मेरा जहेज़ था। आप भी बताइएगा कि आपको जहेज़ में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। चलिए आइसक्रीम खाते हैं और आपने जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब